आज तक अगर किसी भी रोग को खत्म करने की दवाई बनी हो ना, तो मुझे बता दो कि इस रोग को खत्म करने की दवाई बनी हुई है और ये दवाई है, बता दो मुझे। अच्छा, फिर भगवान जी क्या कह गए? भगवान जी ने यही मुझसे बोला। भगवान जी सच में बहुत सच्चे होते हैं। देखो, मजाक बनाने का अलग बात है, लेकिन उन्होंने जब वो दर्शन देते हैं या दिए दर्शन कभी तुम्हें? बहुत बार अच्छा, क्या बोला? उनसे कई बार मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो वो ऐसे नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कई उनके रूप होते हैं। एक दो रूप में मिले हैं? अरे बहुत बार तुम्हें मिले, वो किस रूप में मिले? मुझे बहुत एक अच्छे रूप में मान के, मैं कैसे बताऊं, वो रूप मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो रूप ही ऐसा होता है, तुम देखोगे और बात होगी, सारी चीजें होंगी तो नहीं, इंसान का रूप था, कुत्ते का, जानवर का, ऐसा पेड़ का? ऐसा नहीं, वो एक इंसान के रूप में ही मिलते हैं। इंसान के रूप में थे? हाँ। अच्छा, तो वो जब आशीर्वाद लेकिन देते हैं ना, इंसान के रूप में कैसे आए तुम्हें देखने? वो लोग कहते हैं कि ईश्वर का रूप तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। बात आकार ना होने की नहीं है, बात है अगर आप बोल रहे हैं निराकार है, इसका मतलब कोई आकार नहीं है। हाँ, तो तुम्हें कैसे दिख गए इंसान के आकार में? जब ईश्वर मतलब जब वो अपना आशीर्वाद देते हैं तो हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि अच्छा, तो जैसे तुम्हें कब मिले थे, कितने साल पहले? हाँ, जैसे जैसे नहीं, मिले कब थे? मिले थे, मुझे लगभग कई बार मिल चुके हैं। नहीं, अभी कभी मिले थे? अभी तो मिले थे लगभग 1 महीना नहीं हुआ। 1 महीने पहले? हाँ। तो जैसे कि इंसान अपनी चीजें भूल जाता है जब वो मिलते हैं, इसका मतलब तुमने जो पहले पढ़ाई की होगी वो सब भूल गए? नहीं, ऐसी उनका जो आकार होता है हम उसको आकार को भूल जाते हैं। अच्छा, तो ये क्यों बोल रहे हैं इंसान की चीजें आकार को भूल जाते हैं? सिर्फ उनका जिस आकार में वो मिलते हैं उस आकार को हम भूल जाते हैं, फिर हम अपना चलने लग जाते हैं, बातें सारी ध्यान रहती हैं। और अच्छा। बात ये भी है कि हम मतलब जब अचानक से उनकी उपस्थिति होती है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत गर्मी पड़ रही होती है और हवा नहीं चल रही होती है, काफ़ी गर्मी लग रही होती है, हाँ, वहाँ पे अचानक से हवा चलने लग जाएगी, हाँ, तो वहाँ वो भगवान जी फूंक मारते हैं? फूंक नहीं मारते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं? वो भगवान जी की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कहीं पर अचानक से बहुत एक जगह सूखा पड़ रही है और हाँ। बारिश पड़ने लगी, हाँ, वो भगवान जी की उपस्थिति होती है वहाँ। अच्छा, और ये वाटर साइकिल, एटमॉस्फेयर, ये कहाँ गया सब? ये जो साइंस पढ़ाई जा रही है कि एक वाटर साइकिल होती है, पानी वेपोरेशन बन के जाता है, फिर वो जाके वेदर में स्टोर होता है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद अकॉर्डिंग वो फिर बारिश होती है। तो ये सब चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये जो 8th क्लास में वाटर साइकिल पढ़ाई गई थी हमें, ये सब कौन? वाटर साइकिल भी काम करती है, लेकिन अरे अच्छा, ऐसा जैसे खाना बनाने के लिए गैस जलाना पड़ता है, ऐसी वाटर साइकिल चलाने के लिए ईश्वर की जरूरत होगी, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है? ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं है। बात ये है, जैसे ये ब्रह्मांड है, हाँ, ब्रह्मांड है। तो हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आप हंसी दिलवा रहे हैं, तो जैसे ब्रह्मांड है, हाँ, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की रचना तो हुई होगी किसी न किसी चीज से, हाँ, है। तो अब ब्रह्मांड किसी न किसी कारणवश तो चल रहा है, गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, हाँ, तारे हैं बहुत सारे। एक तारा है जो सूर्य तारा है, उसके चारों ओर हम घूम रहे हैं, तो उसमें अर्थ भी घूम रही है। अब अर्थ पर कितनी गतिविधियां हो रही हैं और किस ग्रह पर कितनी गतिविधियां हो रही हैं, ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है ना थोड़ी सी। तो बहुत जगह है उनके लिए, तो उनकी जिम्मेदारी है सही, सब कुछ सही करना। सही करना सब कुछ उनकी जिम्मेदारी ऐसी है कि वो अब कहीं कहीं पर तो मान लो नजर पड़ गई, हाँ, कहीं पर नहीं पड़ पाई, कहीं पर नजर ज्यादा पड़ गई। हाँ, जैसे दिल्ली में नजर नहीं पड़ी थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अरावली कट रही थी, वो नजर नहीं पड़ी थी, तो वो भी हो गया। वो भगवान जी काट रहे थे क्या? नहीं, नहीं, इंसान तो उनकी नजर पड़ जाती तो वो जो लोग ऐसा कर रहे थे उनको उनके पापों की सजा मिलेगी। पापों की सजा मिलेगी? कब मिलेगी? मरने के बाद। मरने से पहले तो फिर भगवान जी आएंगे और उनको सजा देंगे। अच्छा, भगवान जी आके सजा देंगे। अच्छा, और जैसे ये मर्डर वगैरह हो जाते हैं तो ये भगवान जी सबको सजा देंगे? देखो, आपसी कलह में भगवान जी का कोई हाथ नहीं होता है। नहीं, हाथ नहीं है उनका,
लेकिन सजा तो देंगे वो। ने इंसान को बनाया और उसको एक दिमाग दिया और कहा जाओ और अपना निवास करो, अच्छे से रहो और प्रकृति को सजाओ, सुंदर बनाओ। लेकिन आप क्या करते हो कि इस प्रकृति को मतलब बिगाड़ रहे हो, उसकी मतलब जैसे आपको चीज़ें सिखाई उन पे नहीं चल पा रहे हो। उन्होंने उपदेश दिए हैं भगवान जी के, आप उपदेश सुनो। कृष्ण भगवान जी ने दिए हैं, सब ने दिए, उपदेश दिए हैं। सबने अपने अपने। हाँ, कहाँ दिए? रिकॉर्ड करके दिए, चिप बनाई थी, बुक में लिखे थे, या फिर कहीं जीमेल किया था, कहीं अपलोड किया? ऐसा नहीं क्या किया? आप तो बहुत आप अभी की टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। उस अच्छा। वक्त पर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने लोगों को एकदम मतलब सामने से बोला, लोगों को समझाया, लोगों को। देखो आप बुद्ध भगवान जी को ले लो, वो भी एक जगह सभाएं करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। आप किसी को भी ले लो, सबने पर्सनली बोला है, सबने बताया है कि आपको ऐसे ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, वैसे कर। आपको कुछ भी अगर आपको नॉलेज नहीं रख रहे हो, जैसे कि सब भगवान ने पर्सनली हर इंसान को बताया है, लेकिन वो सब चीज़ भूल गए ना अब, क्योंकि वो याद नहीं रही। आपकी पीढ़ियां जो थी पहले, उनसे पूछना। उन्होंने अगर वो बहुत जो पीढ़ियों के जैसे बहुत सारी 4 से 5वीं पीढ़ी पहले जाओगे तो उन्होंने उपदेश किसी ना किसी भगवान के जरूर सुने होंगे, आप देखना। हाँ, उपदेश सुने होंगे। अब जैसे कि अब सुनने बंद कर दिए, तो भगवान जी को दोबारा से आना चाहिए सुनाने के लिए। नहीं, भगवान जी को आना तो चाहिए, लेकिन उनकी भी एक सीमा है ना, उनकी भी एक सीमा है। तो आप लोग अपनी सीमाओं को समझें, और जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं, इसमें मनुष्य को जितनी चीज़ें दी हुई, सीमा को तो सीमा हैदर नहीं समझी, वो भी सीमा पार करके आ गई। अब तो जितनी चीज़ें मनुष्य को दी गई हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, और तो उनमें सुकून से रह करके बाकी किसने दी है? ये सब भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी ना, तभी दी गई थी। सबको दी थी। अब ये जितने मनुष्य बनाए हैं, सबको इक्वली ही, सबको समान रूप से अधिकार है कि वो सारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। यस। तो कुछ लोग होते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, तो उन्हें उन भगवान ने क्यों नहीं दिया? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो लोग प्रयास कम करते हैं जीवन में। प्रयास करते रहना चाहिए, हर चीज़ को पाने का प्रयास, हर चीज़ को मतलब किसी न किसी तरीके से आप पा सकते हो। हर चीज को पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, भगवान को भी पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। एक भगवान को पाने से क्या होगा? लोग तो पैसे के पीछे पड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान के पीछे पड़ते हैं। भगवान एक ऐसा रूप है, अगर आप इस रूप के बारे में समझोगे तो ये एक बिल्कुल प्राकृतिक और एक उच्च विचार रखने वाला और सकारात्मक सोच को रखने वाला और हर इंसान के बारे में सही सोचने वाला एक रूप भगवान होता है। तो भगवान को पूजना जरूरी है अपने माँ बाप को। माँ बाप भी तो एक सकारात्मक सोच देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, सही रास्तों पे चलने का मार्ग देते हैं, कोई फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, कोई भी इंसान जब आपको सकारात्मक सोच के साथ आपको आपके बारे में भला सोचते हुए आपको एक नई दिशा देता है, तो वो आपके लिए भगवान का ही काम कर रहा होता है। यह भी बात सच है। यह भी बात सच है। बिल्कुल सच है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान खुद आएंगे तब वो अपनी नीतियों को समझाएंगे मुझे, तब मैं उन नीतियों पर चलूँगा। नहीं, वो किसी और को भी बता के भेज देते हैं आपके पास में कि ये बच्चा ये गलत करने जा रहा है, कृपया इसे रोकें और इसको ये सिखाएं। अच्छा, भगवान जी ऐसे किसी एक व्यक्ति को बता देते हैं, ऐसे भेज देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल धीरेन्द्र शास्त्री, उन्हें भगवान जी बता देते हैं कि इन्हें ये बीमारी है पहले से, तो अच्छा है यार, ये तो अच्छा है हमारे देश के लिए। चलो किसी का बीमारी पता लग जाए पहले से, उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम पता लग जाए। मैं किसी इंसान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं,
कोई भी इंसान ऐसी समझ को ले सकता है, भगवान किसी को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप जाओ, ये बच्चा ऐसा करने वाला है, ये मनुष्य ऐसा करने वाला है, इसको रोको, इसको ये समझाओ, इसको ऐसे कराओ, ये तो ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा डायरेक्टली आते हैं। अच्छा अच्छा। जी। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जी ने बताया हो किसी और के बारे में कि आदित्य शेरों को ये गलत करने वाला है। लेकिन किसी और को जरूर बताया होगा, फिर आपने कुछ करने से रोके होंगे, किसी ने रोका होगा आपको। किसी ने नहीं रोका। कभी याद करो आपको कुछ ऐसा। मैंने एडमिशन लिया यहाँ तब भी किसी ने नहीं रोका, और अगर कोई रोकता भी कहीं जाने को तो वो मेरे माँ बाप मना करते हैं ऐसे कहीं जाने को रोकें। हाँ बिल्कुल, जिस वक्त वो रोकते हैं और वहाँ पे कुछ हैपनिंग्स हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। का काम करते हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी। जी सर। और क्या काम है? कोई और सवाल आपका सर? और क्या काम है भगवान हम का? अपने आश्रम की ओर चलते हैं। और क्या काम है भगवान का? बस यही कि एक और नई दुनिया के बारे में भगवान जी सोच रहे हैं। ये दुनिया ही इतनी खराब है कि अगली दुनिया के बारे में लोग तो सोच ही नहीं सकते। नहीं, लोग नहीं, भगवान जी सोच रहे हैं कि वो एक और नई दुनिया बनाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि यहाँ का जो मनुष्य है वो वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, यहाँ का जो मनुष्य है उससे बेटर, उससे बढ़िया एक और नई दुनिया बनाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होने वाला है, ताकि जब अभी आने वाले लगभग 200 या 300 सालों में जो होने वाला है, फिर यहाँ पर मनुष्य प्रजाति नहीं रह जाएगी ना। इसीलिए वहाँ पर मनुष्य प्रजाति फिर से वो इजाद करेंगे भगवान जी, फिर वहाँ पर मनुष्य रहने लग जाएंगे दूसरी दुनिया में। फिर यहाँ पर जब मनुष्य ख़त्म हो जाएंगे, फिर वहाँ से मनुष्य यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन का गैप लगेगा। यहाँ पे लगभग 1000 या फिर 1500 साल के बाद में फिर से यहाँ पे मनुष्य आएंगे, क्योंकि वहाँ पे शुरू लगभग कर चुके हैं। भगवान जी से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि वो एक नई दुनिया की शुरुआत करने जा रहे हैं अभी बहुत ही जल्दी, लगभग 200 सालों के अंदर ही अंदर। बोलने का तरीका अच्छा है, और भी प्रयास किया जाए तो अच्छा हो सकता है। बाकी अब धाम लगाना स्टार्ट किया जाएगा, प्रवचन देना शुरू करिए आप। मैं बचपन से ही प्रवचन नहीं होता है, ये एक भगवान जी का आशीर्वाद होता है, मैं उन्हीं की कृपा से बोल पाता हूँ। अदरवाइज मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि कहाँ क्या चल रहा है। मैं तो अपनी मस्ती में मगन रहता हूँ, राधे कृष्ण जपता हूँ और बस चलते रहता हूँ। हाँ, जो भगवान जी कहते हैं बस वो निकल जाता है मुंह से। भगवान जी का एक आदेश है, भगवान जी एक मतलब एक आशीर्वाद रहता है कि वो सकारात्मक सोच, लोगों के बारे में एक अच्छी सोच, अच्छे विचार, उनके बारे में, उनकी मुसीबतों को दूर करने का कुछ एक विचार लगाना। बस वही है कि शांति से रहना कैसे सीखना, अब सब चीज़ सीखना, अपना व्यक्तित्व को सुधारना, अपनी चीज़ों को सीखना, आगे बढ़ना, चीज़ों को पाना, और बस यही सीखना होता है। भगवान जी यही बोलते हैं, यही सीखो और ये लोगों को सिखाओ। फिर भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं, इतने साल हो गए। लोग सीखते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। लोग तो बहुत अच्छे हैं, लोग सीखते हैं। भारत के लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। नहीं, भारत नहीं, किसी भी कंट्री के नहीं बहुत अच्छे हैं। कंट्री से कंपेयर नहीं किया जाएगा, भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं। लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, लोग सीखते हैं, लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हर इंसान को, जब किसी इंसान को उतना नहीं मिल पाता है जितना वो प्रयास करता है, फिर वो कभी कभी गुस्से में आता है, तब वो ये प्रकृति का निर्माण जब भगवान ने किया है तो इंसान का कोई अधिकार नहीं है इसे खराब करने का, ऐसी बात है ना। नहीं, इंसान का निर्माण भी भगवान ने किया है, तो फिर जब उसने भगवान एक तरफ प्रकृति का निर्माण कर दिया, एक तरफ इंसान का निर्माण कर दिया, तो दोनों आपस में तो टकराएंगे। अब जब टकराएंगे तो थोड़ा बहुत किसी का विनाश, किसी का, तो फिर इन्हीं चीज़ों का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे कोई एक मार्ग फिर से निकलेगा जिसमें दोनों लोग आराम से रह सके। लेकिन साइंस तो कहती है मनुष्य का जन्म माँ बाप से हुआ है, तो उसका निर्माण तो माँ के पेट से हुआ है। ये बात साइंस कहती है, और साइंस का निर्माण मनुष्य ने किया है, तो फिर साइंस का निर्माण मनुष्य ने किया है और मनुष्य का निर्माण भगवान ने किया है, तो फिर हम भगवान को सर्वोपरि रखेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर। अच्छा, ठीक है।